नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर और आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं आजकल मेरा मराठी यूट्यूब चैनल जो है ओरिजिनल प्रतिपक्ष, वहाँ हिंदी वीडियो नहीं डालता। तो जो हिंदी सुनना चाहते उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज फिर से दिल्ली पर बात करूंगा। इसका कारण ये है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे आकर अब 4 हफ्तों का समय हो गया है। और आहिस्ते आहिस्ते एक समय जो हमेशा मीडिया में दिखाई देते थे, जिनके दर्शन हमें हर दिन होते थे घर में अपने टीवी के चैनल पर, टीवी के स्क्रीन पर, ऐसे दिल्ली के बड़े लोकप्रिय पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानो ओझल हो गए। कहाँ गायब हो गए पता नहीं। हाँ, जिस दिन उनकी चुनाव में हार हो गई थी, 8 फरवरी, उसके बाद उन्होंने एक दिन अपना एक वीडियो बनाकर डाल दिया था कि मैं हार मानता हूं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो रिकवरी करने की प्रयास में है, ये दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी पार्टी के जो पंजाब के विधायक है, 90 से ज्यादा विधायक है, मंत्रीगण है, मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, उन सबको दिल्ली में बुलाया था, उनकी मीटिंग ले ली थी। और उसके बाद अब केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बने, इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। वो भी मामला खत्म हो गया। और जब तक जीतने वाली पार्टी बीजेपी का सरकार नहीं बन पाया था, तब तक ये सब हलचल चल रही थी। लेकिन कुछ 15 दिन के बाद, यानी फरवरी का आखिरी हफ्ता आने के आसपास, बीजेपी ने अपना दिल्ली का नया मुख्यमंत्री तय किया। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, उनका नाम डिक्लेयर हुआ, उनके मंत्री डिक्लेयर हो गए और शपथ विधि भी हो गई। और विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने तक मामला आ गया। और उसके बाद जब पहली ही दिन विधानसभा में कैग का रिपोर्ट पेश किया गया, उसके बाद मानो केजरीवाल की बोलती बंद हो गई है। चुनाव के पहले या मुख्यमंत्री होते हुए जेल में बैठे 4 महीने से केजरीवाल जितना बोल रहे थे, उसमें से एक शब्द भी आजकल वो नहीं बोलते। बिना बोले तो चुप नहीं बैठने वाला ये इंसान। और बिना कैमरे के सामने जिसका एक दिन भी नहीं जाता था, ऐसा इंसान अगर हमारे आंखों के सामने से या कैमरे से ओझल हो जाए तो मन में शक पैदा होता है क्या क्या हुआ है। इसका कारण बिल्कुल साफ है। एक एक करके इस कट्टर ईमानदार के एक एक धपले और घोटाले सामने आना शुरू हो गया है। और ये कोई आरोप नहीं है। बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, बहुत सारे इनके विरोधी है, वो आरोप तो करेंगे। ये भी आरोप करते रहे, आज भी इनकी पार्टी दूसरों पर आरोप करती है। तो आरोप करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्व की बात नहीं है। जब कैग का रिपोर्ट आता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड जनरल जिसको बोलते हैं, सीएजी, उसका रिपोर्ट जो है, यही तो इनकी मां है। केजरीवाल का जन्म जो हम, अरविंद केजरीवाल, आप या मैं जानते हैं, वो कोई अपनी माँ की कोख से जन्मा हुआ नहीं हो, तो उनको बेटा होगा उनके पिता का या माँ का। लेकिन जो केजरीवाल आप और हम जानते हैं, दिल्ली के वोटर जानते हैं, दुनिया जानती है जिस अरविंद केजरीवाल को, वो तो कैग की कोख से पैदा हुआ केजरीवाल है। क्योंकि 12-14 साल पहले यही संस्था है कैग, उस कैग के रिपोर्ट में जो उस समय की यूपीए गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ जो जो घोटाले के मामले आए, कैग ने जिस पर उंगली रखी, उसका आधार लेकर ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। तो बात साफ है,
केजरीवाल का माँ हो या बाप हो, जो राजनीतिक केजरीवाल है, एक राजनेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो केजरीवाल अपनी माँ के कोख से जन्मा हुआ नहीं है, बल्कि कैग की कोख से जन्मा हुआ है। और आज ये बात हो गई कि उसी कैग के रिपोर्ट में एक के बाद एक केजरीवाल के अलग अलग कारनामे सामने आ रहे हैं। मानो केजरीवाल के ही सगे भाई, सगी बहनें घोटाले बनकर सामने आ रही है। क्योंकि जो 10 साल केजरीवाल बड़ी भारी बहुमत से दिल्ली की सरकार चलाते थे, और दुनिया में सबसे अच्छा और अजूबा गवर्नमेंट शायद उन्होंने ही बनाया, और बहुत बढ़िया काम किया इस ढंग से, जो उसका प्रचार करते रहे, उसके लिए इश्तेहार देते रहे। वो सब मामले एक के बाद एक कैग रिपोर्ट में उजागर हो रहे, और मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बची है। और इसलिए पिछले कुछ 2 हफ्तों से केजरीवाल अचानक गायब हुए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना कि कैमरे पर, ना कि टीवी पर, ना कोई कोई पब्लिक प्रोग्राम में। इसका कारण माना जाता है कि केजरीवाल ने किसी अपने घर में एक कमरे में अपने को बंद करके रखा है, ना किसी से मिल रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया पर अपना चेहरा थोड़ा दिखा रहे। तो कारण साफ है, केजरीवाल डरा हुआ है। और वो चुनाव के पहले ही डरा हुआ था, चुनाव के पहले ही डरा हुआ था, क्योंकि उसको मालूम था जो कुछ घोटाले उन्होंने कट्टर ईमानदारी से किए, यानी हर चीज में कट्टर ईमानदार का मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे। जब केजरीवाल बोल रहे थे बाकी सब भ्रष्टाचारी है, बाकी सब घोटालेबाज है, अकेला केजरीवाल और उसके जो साथी है वही तो कट्टर ईमानदार है। लेकिन किस बात में ये लोग ईमानदार है, इसका खुलासा इन्होंने कभी नहीं किया। केजरीवाल का मतलब साफ था, हम घोटाला ही करेंगे, बाकी राजनीति वाले घोटाला करते हैं तो छुप छुप के करते हैं, हम बड़ी ईमानदारी से भ्रष्टाचार करेंगे, बड़ी ईमानदारी से घोटाला करेंगे। इनका बाप, उनकी बात साफ थी। वो जब कट्टर ईमानदार ऐसी बात करते थे, उसका मतलब ये था हम घोटाला तो करेंगे, बाकी सब करते वैसा ही करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन बड़ी ईमानदारी से करेंगे, जिसके बड़े तगड़े सबूत मिल सकते हैं। ऐसी ईमानदारी को कट्टर ईमानदार भ्रष्टाचार बोला जाता है। केजरीवाल की बात अगर आपको समझनी है तो इस ढंग से, इस लॉजिक से समझनी पड़ेगी। वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। वो बोले थे, मुझे याद है उनका एक भाषण, हमारी गलतियां हो सकती है लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं है। तो बिल्कुल साफ है, इनकी नीयत साफ थी। ये बिल्कुल बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे, लेकिन बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे, बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। इसीलिए तो हर जगह पर उन्होंने सबूत छोड़ रखे, ये गलतियां हमने की है, ये भ्रष्टाचार किया है, ये घोटाला किया है। तो बात साफ है। अब ऐसे जो घोटाले होते हैं, क्या को बाकी मामलों में झूठ और भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल की बात यह है कि केजरीवाल सबूत छोड़कर ही घोटाले करता है। और इसीलिए अब जब 10 साल में इनके हर कारोबार की, इनके हर गवर्नेंस की, इनके हर डिसीजन की जांच हो रही थी और उसका रिपोर्ट आ रहा था, वो रिपोर्ट पब्लिक करने में, जाहिर करने के लिए केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमने घोटाला किया और कैग ने इसके सबूत पकड़ रखे, और वही तो रिपोर्ट में डालकर हमारे सामने पेश कर रहे। अगर ये सबूत, कैग का रिपोर्ट उजागर हुआ तो पब्लिक के सामने आ जाएंगे और फिर हमारी खैर नहीं। और इसलिए पिछले कम से कम 8-10 साल से एक के बाद एक कैग के रिपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के कामकाज पर आ रहे थे, लेकिन केजरीवाल वो सब रिपोर्ट दबा के बैठ गए थे।
ना पब्लिक के सामने ला रहे थे, ना विधानसभा में पेश कर रहे थे, दबा कर रखे थे। तो 10 साल के बाद जब गवर्नमेंट बदली है, तो ये सबूत कैग की रिपोर्ट से सामने आना शुरू हो गया। पहले ही दिन से बीजेपी की जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट बनी, उन्होंने पहले दिन से ये सारे रिपोर्ट जो 10 साल से केजरीवाल ने दबा कर रखे थे, एक के बाद एक सामने लाना शुरू कर दिया है, विधानसभा में पेश करना शुरू कर दिया है। फिर वो शराब घोटाले का हो, या स्कूल बनवाने का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो, अभी सब घोटाले की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक एक करके ये सब रिपोर्ट सामने आने वाले हैं, और जब ये सामने आएंगे तो उनका सामना खुद केजरीवाल को करना पड़ेगा, और इसके लिए केजरीवाल डरा हुआ है। अगर आज बंद कमरे में छुप कर बैठा है, ना लोगों के सामने आना चाहता है, तो इसका एक ही कारण है, केजरीवाल डरा हुआ है। डरा हुआ है, उसको पता है कि अब भागने की और छूटने की जगह नहीं बची, क्योंकि इतने दिनों से केजरीवाल मुख्यमंत्री था, दिल्ली विधानसभा का एमएलए था, मंत्री था। तो कानून की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा के कारण जो बाकी एजेंसियां होती है, जांच एजेंसियां होती है, वो ऐसे वैधानिक संवैधानिक पद पर बैठे किसी को हाथ नहीं लगा सकती। इसके लिए गवर्नर हो, गवर्नमेंट हो, राष्ट्रपति हो, उनकी परमिशन आवश्यक होती है। तो इसलिए ये इनकी कवच कुंडल हो जाते, सुरक्षा हो जाती है। लेकिन आज ऐसी हालत है, 10-12 साल के बाद, केजरीवाल एक सामान्य नागरिक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व एमएलए है, तो उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो उनको आज तक बचाने वाले जो कवच कुंडल थे, वो दिल्ली के वोटर ने निकाल लिए। और कारण साफ है, कारण बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल सिर्फ सत्ता उन्होंने गंवाई नहीं है, विधानसभा में उनकी पार्टी की मेजोरिटी चली गई, ये बहुत छोटी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल अब विधायक तक नहीं बचे, तो उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, और इसलिए वो बड़े छटपटाहट हो रही है उनकी कि किसी ना किसी तरह से राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई ना कोई संवैधानिक जो सदन है उसका मेंबर बन जाए, तो अपने लिए फिर वो सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तो क्या रिपोर्ट हो या कोई जांच एजेंसी हो, उंगली नहीं उठा सकती, ना हाथ लगा सकती है। तो डर इसका है कि कभी भी जो धमकियां दे रहे थे, मुझे जेल में डालो, मैं जेल से गवर्नमेंट चलाऊंगा, हिम्मत है तो संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, हमको पकड़ के दिखाओ, ये चैलेंज कर रहे थे 2-3 साल पहले मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और जांच एजेंसी को, ये चैलेंज कर रहे थे कि हमें हाथ लगा के दिखाओ, आओ। संजय सिंह ने तो एक बड़ा पोस्टर अपने घर के बाहर लगा रखा था, और ईडी को और सीबीआई को आमंत्रित किया था, आओ मेरे घर पर छापा मारो। लेकिन जब छापा मारा गया, पकड़ा गया, तो उनकी पतलून गीली हो गई थी। केजरीवाल भी अलग नहीं था। तो केजरीवाल आज डरा इसलिए है कि संजय सिंह हो, आतिशी हो, इनके बाकी साथी है, उनके पास तो कम से कम संवैधानिक पद है। आतिशी भी फिर से चुनकर आई है, एमएलए है, लेकिन केजरीवाल अपनी ही चुनाव क्षेत्र में हार गया है। जिस तरह से उन्होंने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री होते हुए हराया था, तो इनको परवेश वर्मा ने उनके ही चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री ना होए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए उन्हीं की चुनाव क्षेत्र में हराया है। सत्येंद्र जैन हो, सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, जो जो मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए और मुख्यमंत्री या मंत्री भी नहीं रहे। तो डर इसका बात का है कि कभी भी झपट पड़ेगी ईडी या पुलिस या और कोई, और जेल की कोठरी में जाना पड़ेगा। और बचाने के लिए
उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए केजरीवाल डरा हुआ है, छटपटा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है किसी ना किसी रास्ते से संवैधानिक पद पर आ जाए, वो पंजाब का हो, दिल्ली का हो या संसद का हो। तो केजरीवाल एक कमरे में बंद क्यों हो गए? तो छुप कर बैठे हैं, डर रहे लोगों के सामने आने के लिए। बाकी उनकी पार्टी कुछ भी करे, एक बात साफ होती है, ठीक है आप चुनाव हार गए, आपकी सत्ता चली गई, लेकिन आज तक बहुत सारे जो हारने वाले नेता है वो अपोजिशन करके रास्ते पर उतर कर आंदोलन करने वाले नेता बने, फिर से सत्ता में आ गए। लेकिन आंदोलन से सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद हार गए तो छुप गए, ऐसा शायद केजरीवाल ये अकेला नेता है, अकेला नेता है। तो आज केजरीवाल राजनीति का असली चेहरा देख रहे हैं, असली चेहरा देख रहे हैं। कट्टर ईमानदार नाम का जो आईना है उसने उसमें अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है कि हम तो कट्टर बेईमान निकले, झूठे निकले, घोटालेबाज निकले, और सबके सब सबूत हाजिर है, इसलिए डरे हुए। और कितने रिपोर्ट आने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे और केजरीवाल को भागने तक या छुपने तक की जगह बची नहीं है। और इसलिए वो कोशिश कर रहे, एक चर्चा चल रही है कि केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। वो बात फिर कभी करेंगे, आज नहीं करेंगे। मैं अभी 2 दिन के प्रवास करके आया हूँ, थका हूँ, तो यही रुकता हूँ, फिर कभी बात करेंगे। नमस्कार।